नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। नगर निकाय के चुनाव हैं और सबने अपना प्रयास है वो पूरा किया हुआ है कि जिस सोच के साथ वो इस मैदान में आए हैं उस सोच के साथ इस चुनाव को भी जीते। तो वार्ड नंबर 31 से आपको तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर रेनू बाला ने जो ताल है वो अपनी ठोकी है। और बता दें, रेनू के बारे में बताएं कि पहले भी ये यहाँ से पार्षद हैं, वो रह चुके हैं और अपने पार्षद रहते हुए इन्होंने जो विकास है वो काफी इस वार्ड का विकास है वो करवाया है। और अब कौन से चुनावी एजेंडे लेकर मैदान में उतरे हैं और क्या सोच रखते हैं और सबसे बड़े जो उनका कार्य है वो इस वार्ड के लिए क्या पेंडिंग है। जैसे इनके बारे में सुना है कि करोड़ों रुपए का जो विकास है इस वार्ड के लिए उन्होंने किया है। तो अब बातचीत करते हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये उतरे हैं, पहले बीजेपी से इन्होंने चुनाव जीता था और इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने जो अपनी ताल है वो ठोकी है। तो बात करते हैं रेनू से। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, पहले भी आप इस वार्ड में पार्षद रहे हैं जी। और आपने काफी विकास है इस वार्ड में करवाया है। अब कौन सा चुनावी एजेंडा लेकर मैदान में उतरे हैं? देखिए, काम तो सारे ही हुए हैं जी और करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, जिसके कारण हमारे वार्ड का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। जी जी और अब जो थोड़े बहुत कोई थोड़ा बहुत ही लगा लीजिए, या हम एक नई सोच के साथ जी अब मैदान में आए हैं। और जो भी हमारी सामने जो कोई थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी या कोई नए सिरे से कार्य करवाने वाले होंगे वो कार्य करवाएंगे। जी। डोर टू डोर प्रचार के लिए भी निकल रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? डोर टू डोर के लिए निकल रहे हैं जी, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक आज़ाद उम्मीदवार को इतना प्यार और स्नेह मिलेगा। महिला उम्मीदवार हैं आप, पहले भी यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं, तो महिलाओं की ऐसी समस्या है वो आपके सामने आई है जो सोचा हो कि नहीं इसका हल हो जाना चाहिए? देखिए, समस्याएं थी वो आज से पहले थी। महिला होने के नाते जो मैंने फील भी की है कि यहाँ पे महिलाएं जैसे मान लो घूमने के लिए जाती थी शाम के टाइम, मतलब सुरक्षित नहीं थी। जी जी तो अब जब जब से पार्कों का निर्माण हुआ है और यहाँ पे स्पेशल पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई गई है कि भी शाम को आएं और इधर जो भी शरारती तत्व हैं उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिसके कारण कि महिलाएं अब पूरी सेफ हैं। और रात को 11 बजे तक, 9 से 11 के बीच में रात के टाइम वॉक भी करती हैं, पूरी तरह से सेफ है। जी जी। हाँ जी, शुक्रिया मैम। हाँ जी सर, तो आपने पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर कार्य किए हैं। जी जी तो कितना का विकास अब तक हो चुका है? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, वो आप यहाँ पे पधारे और हमारी जो बात है वो जनता तक, वार्ड वासियों तक पहुँचा रहे हो। जी 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 जी। कितने टोटल कितने वोट हैं इस वार्ड? इस वार्ड में 5188 वोट है। जी जी। जी जी। जैसे वार्डबंदी हुई है उससे कितना प्रभावित हुए हैं वोटर, कितना प्रभावित हुए हैं और कितना टफ लग रहा है? जैसे पहले आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था जी जी और आज जी बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, ऊपर भी सरकार है, तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो कितना इससे प्रभावित कितना हुए हैं वार्डबंदी से? नहीं, वार्डबंदी से तो क्या है, कुछ तो एरिया है हमारे साथ एकता नगर को जोड़ा गया है। जी जी ये चलो राजनीतिक कुछ होता है, कोई समीकरण बनाने पड़ते हैं। और रही बात ट्रिपल इंजन सरकार की, तो देखिए ये पार्षद का जो चुनाव होता है ये पार्षद के ऊपर निर्भर करता है। जी जी वो अगर चाहे दिबन से अगर काम करना चाहे ना तो करोड़ों रुपए वार्ड के अंदर लगवा सकता है। जी जी उससे सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और वार्ड के प्रति हम अपने वार्ड को अपना घर मान के चले। और हमारी कोशिश यही रहती है हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो उसी हिसाब से हमने काम किया है जी, क्योंकि जो लोगों ने हमारे पे विश्वास रखा था हमने उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की है। जी जी। तो बीजेपी का भी उम्मीदवार है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, जी आप जी। अपना मुकाबला किससे मानते हैं? नहीं, हमारा मुकाबला तो काम से है। हम तो ये कहते हैं भी अगर हमने काम किया है तो हमारी जीत निश्चित है जी। जी जी जी। हाँ, जनता अभी लेकर कौन सा चल रहा है? हाँ जी, मेन एजेंडा लेकर कौन सा चल रहा है? किसको मेन प्राथमिकता देंगे? मेन एजेंडा तो हमारा ये काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जी काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब आपने देखा विरोधियों को भी अगर हमारे खिलाफ कोई बोलना चाहेंगे ना तो काम के प्रति तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि काम ऐसा कोई है ही नहीं जो बकाया रहा हो। दूसरी बात, 8.5 साल हो गए हमारा किसी के साथ भी उच्चा भी बोलना आपको नहीं पता लगेगा भी हम किसी से उच्चा भी बोले हो। तो 8.5 साल जो हमने भाईचारे में निभाए हैं जी, तो अब भी हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ये भाईचारे का इलेक्शन है। जी जी हम भाईचारा खराब नहीं करते। आज आप देख रहे हो
सभी वार्डवासी ये इलेक्शन को लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या सामान लेके आया, क्या नहीं लेके आया, तो इससे बड़ा तो उदाहरण कोई हो नहीं सकता जी। और मेरे हिसाब से 31 के 32 वार्डों के अंदर ये पहला वार्ड होगा जहाँ पे जनता जीतेगी और जनता ही चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।